फ्रेंड, आज का जो हमारा क्लास है वो भी कीपैड मोबाइल के बारे में है। समझ रहे हो आप? जो भी बच्चा कुच्चा बच जाता है तो मतलब इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। देखिए, जो कीपैड मोबाइल होते हैं वो तो आप लोगों को पता है कि CM2 पर सपोर्ट है, ठीक है। और CM2 में जो मेडोल है, बाकी तो हमने पढ़े नहीं है। ये आप देख सकते हैं, 1.58। इसको हम जो है ना ओपन करते हैं। ये ओपन हुआ तो यहाँ पर आप चेक इन्फो कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सिक्योरिटी रिपेयर कर सकते हैं, नॉर्मल मोड में, सर्विस मोड में। सर्विस मोड का ये मतलब मीठा मोड में आप लोगों ने देखा होगा। मैंने आप लोगों को थ्योरी में भी बताया था कि MTK के जो मोबाइल होते हैं वो मीठा मोड में भी जाते हैं और उस पर IMI रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मीठा मोड हो गया और ये हो गया CM2 डायरेक्ट। तो मुझे उम्मीद है ये सब जो है ना आपको पता होगा। यहाँ पर फ्लशिंग हम कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना रीड फुल हम कर सकते हैं, यानी जो मोबाइल होता है उसके अंदर जो फाइल होता है वो हम रीड कर सकते हैं और वही फाइल हम फ्लश भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब नोकिया की कुछ मॉडल है कि यहाँ पर आप कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो है ना फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यानी कोड अगर लगाओ तो आप इसकी कोड जो है ना तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक मोबाइल मेरे पास आया है। यहाँ पर मैं वीडियो को जो है ना स्टार्ट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं नोकिया 215 है हमारे ख्याल में। इसका स्क्रीन भी काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और डिवाइस मैनेजर भी मैं करता हूँ ओपन डिवाइस मैनेजर एक मरतबा। ये आप देख सकते हैं, देखो वो जो हमने MTK नोकिया की ड्राइवर इंस्टॉल किए थे, अब ये देखो ये MTK मोबाइल है लेकिन यहाँ पर नोकिया शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी आप नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ फ्लशिंग भी नहीं कर सकते। ये इसका फ्लशिंग जो है ना आप नोकिया बेस्ट से कर सकते हैं, ठीक है। वो नोकिया बेस्ट का जो क्लास आएगा तो कोई ना कोई मोबाइल का बंदोबस्त हम कर लेंगे और फ्लशिंग भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ फॉर्मेट करते हैं, सर्विस पे जाते हैं और फॉर्मेट करते हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा पोर्ट शो करता है। देखो नोकिया MTK के अलग ड्राइवर होते हैं जो हमने मैनुअल तरीके से इंस्टॉल किए थे, याद है आपको। तो यहाँ पर सिंपल सी जो है ना हम बैटरी इंसर्ट करते हैं और यहाँ पर हमने फॉर्मेट पे क्लिक किया है और ये वेट फॉर फोन, और सिंपल से जो है ना यहाँ पर हम USB केबल इंसर्ट करते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये देखिए ये डिटेक्ट हुआ। और यहाँ पर आप देखो नोकिया USB सीरियल पोर्ट, समझ रहे हो आप। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नोकिया ओरिजिनल मोबाइल है लेकिन है MTK, और ये फॉर्मेट हो गया, समझ रहे हो आप। देखो जितनी भी जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ तकरीबन थ्योरी होता है। यहाँ पर हमारे क्लास के अंदर देखो थ्योरी भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ और प्रैक्टिकल भी। ये स्क्रीन इसी वजह से शो नहीं करता क्योंकि इसका स्क्रीन खराब है, हमें स्क्रीन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया बिल्कुल प्रैक्टिकल आप लोगों के सामने। और यहाँ पर एक और मोबाइल है मेरे पास, ये आप देख सकते हैं, इसका भी इनवैलिड IMI है। इसका ये मतलब कि लोकल MTK है, ठीक है। देखो इसको हम ऑन मोड में भी कर सकते हैं। एक मर्तबा जो है ना हम नोकिया के मूड में, मतलब ये नोकिया मूड यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया है और लोकल MTK मोबाइल पे हम ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या एरर देता है। यहाँ पे रीड इन्फो लेते हैं, समझ रहे हो आप। इंसर्ट करते हैं, देखो ये डिटेक्ट ही नहीं करता, इसको नोकिया पोर्ट चाहिए, ये डिटेक्ट ही नहीं करता, डायरेक्ट चार्जिंग भी चला गया। तो ये मोबाइल तो हम CM2 से
मतलब इसका एमआई रिपेयर कर सकते हैं, ओरिजिनल एमआई फ्लशिंग भी कर सकते हैं, वो तो आप लोगों को पता है। ठीक है। तो एक और टूल है एवेंजर, उस पर भी एसपीडी और एमटीके मॉडल सेलेक्ट हैं, कुछ मॉडल सेलेक्ट हैं। ठीक है। तो हमने क्या करना है, वो टूल भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एमटीके के बगैर और भी टूल्स है जो कीपैड मोबाइल उस पर सपोर्ट है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एवेंजर। ये आप देख सकते हैं एवेंजर जेनेरिक एमटीके लेटेस्ट सेटअप, इसको हम डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर नेट भी चला गया। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेट ने काम स्टार्ट कर लिया, इसको हम डाउनलोड करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखे, एक मिनट, ये देखिए डाउनलोड नाउ, ये डाउनलोड हुआ और ये इसका पासवर्ड है। डबल क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हम इंस्टॉल करते हैं। पासवर्ड डालते हैं, ये देखिए ये वाला पासवर्ड यहाँ पर दिया था, ये देखिए आप। यहाँ पर आया, आप देख सकते हैं, और इसको हम डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। समझ रहे हो आप। ये इंस्टॉल हुआ, यहाँ पर आप डेस्कटॉप पर देख सकते हैं, ओपन भी हुआ। तो इसका भी सेम जो है ना वही फंडा है। ये देखिए फ्लशर, यहाँ से आप फ्लश कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर छोटा मोबाइल हमारे ख्याल में इसमें फ्लश नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्केटर फाइल से फ्लश होता है। या कीपैड मोबाइल का अगर आपके पास स्केटर फाइल है, लेकिन स्केटर फाइल से ये मोबाइल ऑन नहीं होगा। ठीक है। तो इस बात को फिलहाल साइड पे रखो। तो बहुत सारे लोग जो है ना इसको एस ए आई माई रिपेयर यूज करते हैं, क्योंकि जो मोबाइल इस पे नहीं होता तो CM2 पे ट्राई करते हैं, जो मोबाइल CM2 पे नहीं होता तो इस पे ट्राई करते हैं। समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर गेट बूट इन्फो ये भी वही है, रीड इन्फो, मतलब इंफॉर्मेशन हम इससे ले सकते हैं। यहाँ पर आपने कुछ भी छेड़ना नहीं है, सिर्फ ये जो है ना हमने यूएसबी पे क्लिक करना है, क्योंकि हमारे पास यूएसबी है ना, यूएसबी के थ्रू हम करते हैं काम, के थ्रू हम नहीं करते हैं। तो एमआई पे आ जाएं और ये आप देख सकते हैं, इसको टिक मार्क करो अगर ये सपोर्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मोबाइल डन हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा एमआई हम देते हैं, ये ओरिजिनल एमआई, अपने एमआई हमारे ख्याल में ख़राब थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट एमआई मीटा, यानी ये वाला मोबाइल जो है ना बूट मोड में रिपेयर नहीं करेगा, मीटा मोड में। मैंने आप लोगों को बताया था कि एमटीके मोबाइल बूट मोड में भी आप बूट कर सकते हैं और मीटा मोड में, ये जो है ना मीटा मोड में हम करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे क्लिक करते हैं और यस करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इंसर्ट करते हैं, ये देखिए मीडियाटेक, और ये डन हुआ। ठीक है। तो बहुत इजी है भाई। इसको हम ऑन करते हैं और देख लेते हैं कि डन हुआ या नहीं। वैसे ये CM2 से भी हम कर सकते थे, जो मोबाइल CM2 पे नहीं होता वो इस पे होगा, जो इस पे नहीं होगा वो CM2 पे होगा। ये देखें, मतलब हर टूल का थोड़ा अलग अलग मतलब हर टूल का थोड़ा अलग अलग जो है ना मेथड्स होता है। ये जो एवेंजर है ये मीटा मोड में रिपेयर करता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में भी थोड़ा बहुत मालूमात इंफॉर्मेशन आई होगी। ये आप देख सकते हैं लास्ट में 72 5,
ये देखिए 72 72, लेकिन ये 72 5 और 11 19, ये आप देख सकते हैं 11 19 सही है। और सिग्नल भी आ गए हैं। तो ये CM2 से भी आप कर सकते हैं, ऑन मोड में भी कर सकते हैं, बूट मोड में भी कर सकते हैं। तो बार बार जो है ना, मैं जो भी नया क्लास बनाता हूँ, तो बार बार जो है ना, जो भी हम कुछ नया क्लास लेते हैं, तो साथ साथ जो है ना एक नया चीज भी हम ऐड कर लेते हैं। एकदम सब जो है ना हम ऐड नहीं करते, क्योंकि फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ना। अब ये जो है ना बिल्कुल नया है ये टूल, और इस पर भी SPD भी सपोर्ट है और MTK भी सपोर्ट है। SPD वाले क्लास पे भी जो है ना हम डिस्कस करेंगे, इसका अलग विड्रोल होगा, ये वाला नहीं होगा। और जो CM2 होता है उसके अंदर भी SPD वाला मिडोल अलग होता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। ये भी करते हैं, इससे ये भी करते हैं, चारों इससे ये भी करते हैं। 4 IMI वाला है, लेकिन यहाँ पर इस टूल पे 4 IMI सपोर्ट ही नहीं है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं और ये कह रहा है कनेक्ट फोन इन बूट मोड। ये देखें, मीठा मोड में चला गया और ये टारगेटेड और ये हो गया। अब इसका ऊपर वाले 2 IMI जो है ना रिपेयर होंगे, और नीचे वाले 2 रिपेयर वही पुराने होंगे, क्योंकि ये इस टूल के अंदर जो है ना सिर्फ 2 IMI सपोर्ट है। समझ रहे हो आप। ये आप देख सकते हैं 25 और 19, और ये नीचे वाले जो है ना पुराने हैं, क्योंकि ये तो हमने मार्क भी नहीं किया और सपोर्ट भी नहीं है। सिर्फ एवेंजर पर 2 IMI वाला मोबाइल सपोर्ट है। SPD वाला जो मिडल होता है एवेंजर, उस पर 4 सपोर्ट है। MTK वाले में 2 सपोर्ट है। जोंग आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यही था, बस ये छोटी सी मिडल थी। मैंने कहा कि थोड़ा बहुत CM2 भी आप लोग डिस्कस कर पाओगे, और ये एवेंजर बिल्कुल आप लोगों के लिए नया है, ये भी डिस्कस करते हैं। सेम टू सेम CM2 को समझो, बस इसका भी यही है। अगर फिर भी समझ नहीं आता तो बंदा जो है ना ट्यूटोरियल भी दे सकता है ना, कि हाउ टू रिपेयर, या हाउ टू फॉर्मेट, या हाउ टू फ्लश विद एवेंजर, या हाउ टू रिपेयर विद CM2 फ्ला मॉडल। मतलब बंदे को लाइन चाहिए ना। आप लोग लाइन पे आ गए हो, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिडोल में। ओके।